आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जनन अध्याय। यूनिट फर्स्ट है जनन, रिप्रोडक्शन, जनन। इसमें अध्याय फर्स्ट है, अध्याय पहला है जीवों में जनन। ठीक है ना। जनन के अंतर्गत हम 3 अध्यायों को पढ़ेंगे। पहला है जीवों में जनन, फिर है पुष्पों में जो है यानी कि पौधों में जनन, और फिर है मानव में जनन। तो हम लोग आज जो है पहला लेसन पढ़ेंगे और ये हम लोग 2 या 3 पार्ट में पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट बना रहता है, ज़्यादा हो जाता है तो बच्चे बोरिंग फील करने लगते हैं। तो पहला लेसन है, इसमें जो है जीवन अवधि। सबसे पहली हेडिंग है जीवन अवधि। जीवन अवधि क्या होती है? जीवन अवधि या जीवन काल क्या होता है? देखिए, अवधि का मतलब होता है समय, ठीक है, समय होता है या टाइम पीरियड होता है। जीवन का मतलब तो लाइफ होता है, यानी कि लाइफ की जो समय पीरियड होता है उसे कहा जाता है। ठीक है। तो ये क्या होता है? यानी कि जब व्यक्ति का जन्म होता है और व्यक्ति की जो प्राकृतिक मृत्यु होती है, ठीक है, जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक, यदि बीच में मान लीजिए एक्सीडेंट द्वारा या किसी बीमारी द्वारा उसका निधन हो जाता है तो उसे हम काउंट नहीं करेंगे। जब उसकी प्राकृतिक मृत्यु होती है, यानी कि जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक, प्राकृतिक मृत्यु तक, ठीक है, तक का समय, ठीक है, जन्म से लेके प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है वो उसका जो है जीवन काल या जीवन अवधि कहलाता है। ठीक है। तो जैसे इस समय जो है मानव की जो जीवन काल है वो 60-70 वर्ष का माना गया है, और इसके पहले कुछ लंबा होता था। लेकिन सदियों से साल से अब तक व्यक्ति के अंश या कोई भी प्राणी का अंश या पौधों के अंश कैसे मौजूद हैं, उनकी पीढ़ी कैसे चलती है, ये सब कैसे होता है? ये सब होता है जनन से। ठीक है। तो ये सब होता है कैसे? जनन से। तो जनन क्या होता है? यानी कि अपनी ही जैसी संतान को उत्पन्न करना। ठीक है। जनन क्या होता है? अपनी जैसी संतान को उत्पन्न करना, उत्पन्न करना, ठीक है, करना। कहीं पर भी जन शब्द का अर्थ आ गया या जा शब्द का अर्थ आ गया, उसका मतलब होता है जनन, यानी कि संतान की उत्पत्ति होना। तो लगातार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, ऐसे लगातार सिलसिला चलता रहता है। और जो बहुत सालों साल पहले प्राणी मौजूद थे उनके वंश आज भी जो है हैं। तो जनन कितने प्रकार का होता है? जनन जो होता है, एक होता है अलैंगिक जनन, और एक होता है लैंगिक जनन। ठीक है। अलैंगिक जनन कौन सा होता है? जिसमें केवल एक ही जनक होता है। जनक किसे कहते हैं? जो पेरेंट्स होते हैं, यानी कि पेरेंट्स एक ही होते हैं, 2 नहीं होते हैं। तो अलैंगिक जनन में यानी कि जनक एक ही होता है, एक ही होता है। ठीक है। ये होता है अलैंगिक जनन। और लैंगिक जनन में क्या होता है? इसमें जनक 2 होते हैं, जनक 2 होते हैं, जनक 2 होते हैं। और 2 का मतलब हो गया, एक उसमें से नर होगा और एक उसमें से मादा होगा। ठीक है। 2 जनक होते हैं, 2 जनक में एक नर जनक होगा और एक मादा होगी उसमें। अब इन दोनों का जब इसमें जो है नर युग्मक होते हैं, नर युग्मक और इसमें मादा युग्मक। ठीक है। मादा युग्मक मतलब जैसे अंडाणु होते हैं और नर युग्मक मतलब जैसे शुक्राणु होते हैं। तो इनके मिलने से बन जाता है युग्मनज। युग्मनज का निर्माण होता है जिसे जाइगोट कहते हैं। तो ये तो हो गया लैंगिक जनन। लैंगिक जनन का मतलब जो है 2 प्रकार के जो है जनकों की आवश्यकता होती है, वो भी विपरीत होने चाहिए। अलैंगिक जनन में क्या होता है कि जनक एक ही होता है। ठीक है। यानी कि जैसे ये सेल हुई और ये सेल से जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है। ये एक ही सेल जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, तो उसे जो है ये कहते हैं अलैंगिक जनन हो गया। ठीक है।
अब इसमें जो संतान होती है वह हूबहू अपने जनक जैसा होता है। संतान जो होती है, संतान हूबहू जनक जैसी, जनक जैसी, यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, इसमें जो संतान होती है वो पेरेंट्स जो होते हैं उनके जैसी होती है। जैसे अब मान लीजिए उसकी कलम लगा दिए, किसकी कलम, उसकी गुलाब की कलम लगाइए, तो उसमें जो फूल खिलेगा तो वैसा ही फूल होगा जैसे वो कलम में था, ठीक है, ठीक वैसा ही फूल होगा। तो यानी कि संतान हूबहू होती है, इसीलिए इसमें जो है इसको क्लोन कहा जाता है। संतान को क्लोन कहा जाता है, संतान को क्लोन कहा जाता है, क्लोन, ठीक है। क्लोन क्या होता है, जब किसी चीज से, जैसे किसी सजीव से कोई सजीव चीज बनाई जाती है और हूबहू वैसी चीज होती है तो उसे क्लोन कहते हैं, ठीक है। तो संतान को इसमें क्लोन कहा जाता है। और इसमें जो होती है संतान जो है बदल जाती है, वेरिएशन हो जाता है, यानी कि बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है संतान। वो अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाती है, किसको पढ़ें, इधर जो है मादा युग्मक को पढ़ें कि नर युग्मक की आदतों को रखें, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए किसी को नहीं पढ़ती। यहाँ पे एक ही पेरेंट सेल होती है तो वहां पर जो है उसी के जैसे बिल्कुल संतान हो जाती है। तो ये दो डिफरेंस हो गए इसमें, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में, ठीक है। अब अलैंगिक जनन जो होता है ये किस में होता है, ये जीवों में होता है, ठीक है, और ये पौधों में होता है। और ये भी आपका जीवों में भी होता है, पौधों में भी होता है। अलैंगिक जनन यानी कि एक ही जो है जनक होगा, ये जीवों में भी होता है, पौधों में भी होता है, ठीक है ना। तो जो पौधों में होता है इसे कहते हैं कायिक जनन, कायिक जनन, ठीक है, इसे कहते हैं जो पौधों में होता है कायिक जनन कहते हैं। कायिक इसलिए कहते हैं क्योंकि काया, काया का मतलब क्या होता है, शरीर, ठीक है, शरीर, यानी कि जो पौधों के शरीर होते हैं जैसे जड़, तना, पत्ती, उनसे मिलकर बनते हैं, उनसे जो है बनाए जाते हैं, इसीलिए इसको जो है कायिक जनन कहा जाता है। यानी कि उनकी काया से, पौधों की काया से, जैसे कलम काट के लगा दिया या जड़ उसकी लगा दिया, ठीक है, या तना लगा दिया, तो उससे चल जाते हैं, यानी कि उससे नए पौधे का जन्म होता है, इसीलिए इसको कायिक जनन कहा जाता है। यानी कि काया से, यानी कि शरीर से बनने वाला नया पौधा। इधर जीव से ही, एक ही जीव से दूसरा जीव बन जाएगा तो इसे कहा जाता है अलैंगिक जनन या जीव की अलैंगिक जो है विधि। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे अलैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन में पौधों में भी होता है, ठीक है, जिसे कायिक जनन कहते हैं, कायिक जनन, जनन यानी कि काया से जन्म, काया का मतलब होता है शरीर, यानी कि उनके शरीर से जो जन्म होता है उसे कहते हैं, यानी कि तना, जड़ या पत्ती, इसे तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले ये हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन जो है जीवों में, जीवों में, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो अलैंगिक जनन की विधियां, जीवों में अलैंगिक जनन की विधियां, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इससे काफी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। जीवों में अलैंगिक जनन की विधियां, तो कैसे याद रखेंगे इसको। सबसे पहली विधि है, इसकी हम ट्रिक भी बताएंगे कि आपको एक ही बार में याद हो जाएगा, ठीक है। इसकी ट्रिक ये है कि दोनों के बीच में, जैसे दो खंभे हो गए या दो टावर हो गए, ठीक है, दो टावर हो गए, तो दो टावर के बीच में एक गांव बसा है खंडीपुर नाम का, तो याद रखिए दोनों के बीच में खंडीपुर गांव है, बस इसी से आपका हो जाएगा। दो खंभों के बीच में खंडीपुर गांव है, तो पहला आपका विधि हो गया द्विविभाजन, ठीक है, दोनों के बीच में, दोनों के बीच में खंडीपुर गांव है, तो दो का मतलब हो गया द्विविभाजन, ठीक है, यानी कि दो भागों में बट जाना। इसमें क्या होता है,
इसमें क्या होता है, जैसे कोई आपका ये किस में होता है, एग्जाम्पल पहले देख लीजिए। ये होता है आपका युगलीना में, अमीबा में होता है, युगलीना में होता है, ठीक है, और प्रोटोजोआ में होता है, बैक्टीरिया वगैरह में होता है, ठीक है। तो इनमें सब में जो है ये द्विविभाजन होता है। क्या होता है, जैसे इसमें ये इनकी सेल है, मान लीजिए अमीबा है, अमीबा बीज से क्या होगा, सिकुड़ने लगेगा, अमीबा बीज से सिकुड़ने लगेगा, फिर ये दो भागों में इसका डीएनए जो है बट जाएगा और ये फिर अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये द्विविभाजन या बाई फ्यूजन होता है इसमें, अमीबा में, युगलीना में, प्रोटोजोआ में। तो नाम से ही प्रकट हो रहा, द्वि का मतलब दो, विभाजन का मतलब विभाजित हो जाना, यानी कि दो भागों में विभाजित हो जाने को ही द्विविभाजन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, जैसे अमीबा हो गया, युगलीना हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। अब 5 विधियां हैं, ये चीज इसी में है, तो ये चीज बच्चों को भूल जाती है। तो इसीलिए मैं आपको जो है कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं जिससे आपको ये हमेशा याद रखेंगे। जैसे द्वि से मान लीजिए 2 रुपया, क्या मान लेंगे, 2 रुपया, द्वि से मान लीजिए 2 रुपया। और 2 रुपया आप किससे मांगते हैं, अम्मी से, अम्मी का मतलब मम्मी, यानी कि मम्मी से 2 रुपया मांग लेते हैं कि मम्मी 2 रुपया दे दो, कुछ खाना है। या उन्हीं से लीना, लीना का मतलब ले लेते हैं, लीना ले लेते हैं, ठीक है, मम्मी से 2 रुपया मांग लेते हैं, वो दे देते हैं, हम लोग ले लेते हैं, तो ले लेते हैं। तो अमीबा युगलीना जो हो गया द्विविभाजन में हो गया। इस तरीके से आपको जिंदगी में कभी भी अब इसमें कंफ्यूजन नहीं आएगी, चाहे आप 2-3 बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा, कभी भी आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। प्रोटोजोआ क्या होता है, ये सबसे पहला खोजा गया जीव था, ये सबसे पहले खोजा गया जीव था प्रोटोजोआ। प्रोटो का मतलब पहले, जोआ का मतलब जीव, यानी कि सबसे पहले खोजा गया जीव था। तो इसमें भी वैसे ही विभाजन होता है, यानी कि इस तरह द्विविभाजन, सबसे पहला वाला विभाजन, सबसे पहला वाला जीव है तो सबसे पहला वाला विभाजन होता है। तो ये आपका हो गया द्विविभाजन। अब दूसरा है इसमें बीजाणुजनक, बीजाणुजनक, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसका एग्जाम्पल जो हो गया वो है बीजाणुजनक में, इसका एग्जाम्पल जो है ये हो गया पेनिसिलियम, ठीक है, जो कि एक कवक होता है। पेनिसिलियम एक कवक होता है जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ये कवक होता है और ये एंटीबायोटिक की तरह प्रयोग होता है। क्या, एंटीबायोटिक, याद रखिएगा, इसका प्रयोग क्या होता है, एंटीबायोटिक की तरह, एंटीबायोटिक की तरह प्रयोग होता है। यानी कि ये जो है बीजाणु, जब जैसे हमारे शरीर में कोई भी जीवाणु जाते हैं तो उन जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए इसको लिया जाता है। तो एंटीबायोटिक की जगह यानी कि बीजाणु भक्षी की तरह इसका प्रयोग करते हैं, तो इसीलिए इसका नाम बीजाणु हो गया, ठीक है, इसका नाम बीजाणुजनक वाले हो गए पेनिसिलियम। इसमें क्या होता है, जैसे ये है, ठीक है, ये लगा हुआ है, सबसे पहले इसमें जो है बीजाणुओं को उत्पत्ति होती है, ठीक है, लिखेंगे इसमें सबसे पहले बीजाणुओं की उत्पत्ति होती है, यानी कि जीव बीजाणु की उत्पन्न करता है, की उत्पत्ति करता है, ठीक है। जीव जो होता है बीजाणुओं की उत्पत्ति करता है और बीजाणुओं की उत्पत्ति करने के बाद जो है उनको अलग कर देता है और वो अलग नया जीव बना लेते हैं। यानी कि जो ये बीजाणु होते हैं यही अलग नया जीव बना लेते हैं। इस पर जो है बीजाणु हो गए और बीजाणु ही नया जीव बना लेते हैं। तो दूसरा हो गया बीजाणुजनक, इसका उदाहरण हो गया पेनिसिलियम। फिर तीसरा है दोनों के बीच में का मतलब मुकुलन, नंबर 3 मुकुलन हो गया। मुकुलन को बडिंग कहते हैं, बडिंग, ठीक है, मुकुलन हो गया। इसमें ये किसमें होता है, एग्जाम्पल इसका है ईस्ट और हाइड्रा, ईस्ट हाइड्रा, ईस्ट और हाइड्रा होता है मुकुलन में, ठीक है। तो मुकुल क्या चीज होता है, देखिए ये जैसे मान लीजिए ईस्ट है या हाइड्रा है, ये हाइड्रा से ये मुकुल निकलने लगता है। मुकुल का मतलब बडिंग, यानी कि उससे जो है बॉडी से थोड़ा पार्ट अलग होने लगता है, फिर ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा
और बड़ा होने के बाद ये जो है अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो इसे कहते हैं मुकुल, यानी कि पहले मुकुल निकलता है, ये मुकुल हो गया। अब मुकुल निकल के अलग होके ये दूसरा जो है जीव बना लेता है। ठीक है, तो ये चीज है। कैसे याद रखेंगे? ईस्ट, ईस्ट क्या होता है? ईस्ट होता है खमीर उठाना। जैसे जब छोला भटूरा बनाया जाता है या जलेबी बनाई जाती है तो एक दिन पहले उसको रखा जाता है, सड़ाया जाता है, यानी कि ईस्ट खमीर उठाया जाता है। तो खमीर जब ये यानी कि ये खाने वाली चीज़ों में पड़ता है तो उससे जो है वो फूल जाती हैं, बिस्कुट वगैरह ब्रेड वगैरह में भी पड़ता है, तो ईस्ट पड़ता है। ठीक है, तो याद कैसे रखेंगे? कुल, कुल, कुल का मतलब पूरा। जब भी कोई खाने पीने वाली चीज़ आती है तो यही मन करता है हम कुल खा लें, बहुत अच्छी लगती है। तो ईस्ट खाने पीने वाली चीज़ों में पड़ता है, ब्रेड में और बिस्कुट में, तो यही मन होता है पूरा खा लें, कुल खा लें। तो कुल से याद रखिए कुल खा लें। ठीक है, और ये हाइड्रा भी इसी में याद रखिए। हाइड्रा से हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन से जल बनता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि जल हो गया। कुल खाने वाली चीज खा ले और पानी भी कुल हम ही पी लें और कोई ना पाए। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा। नंबर 4 हो गया जो है खंडी भवन, खंडी भवन जनन। ठीक है, खंडी भवन जनन हो गया, जनन हो गया। इसमें क्या उदाहरण क्या है? स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा क्या होता है? इस तरीके की रचनाएं होती हैं और वो कई पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और जो भी पार्ट में डिवाइड होगा उससे नया जीव बन जाता है। जिस पार्ट में डिवाइड होगा उससे नया जीव बन जाता है स्पाइरोगायरा, यानी कि अपने ही खंड कर देता है, अपने ही खंड करने के बाद उससे नया जीव बन जाता है। इसको कहते हैं स्पाइरोगायरा। कैसे याद रखेंगे? खंड खंड करके, खंड खंड करके जो है। स्पाइस मीन्स क्या होता है? मसाला, स्पाइसी, स्पाइसी सुने हैं ना, यानी कि मसाला। मसाले को आदमी जो है सब्जी में डालता है या किसी चीज में डालता है, कैसे डालता है? उसको बहुत ही छोटा छोटा खंड खंड कर देता है, छोटा छोटा कर देता है। तो स्पाइरो से स्पाइसी बना दे। स्पाइसी क्या करता है? खंड खंड करके उसका जो है यूज करता है। तो इस तरीके से आपको ये याद हो जाएगा। फिर उसके बाद है पुनरुद्ध जनन। 5वां है पुनरुद्ध जनन। ठीक है, पुनरुद्ध जनन है। पुनरुद्ध जनन का मतलब होता है अपने ही शरीर का पुनः विकास कर लेना। जैसे छिपकली होती है तो छिपकली की जो है पूंछ कट जाती है, ठीक है ना। छिपकली की जब पूंछ कट जाती तो उससे नई, कुछ दिन के बाद नई छिपकली, नई पूंछ जो है हो जाती है। तो इसी को कहते हैं पुनरुद्ध जनन, यानी कि अपने ही पार्ट को बढ़ा लेना। जैसे कि आदमी का लीवर होता है, अगर उसका लीवर आधा कट गया है तो अपने लीवर को वो पूरा जो है पूरा कर लेगा। तो ये होती पुनरुद्ध जनन, यानी कि पूरा कर लेना अपने आप को। तो इसमें भी जो है एग्जाम्पल के तौर पे पेलेनेरिया हो गया, पेलेनेरिया हो गया। ठीक है, पेलेनेरिया, पुनरुद्ध जनन, पेलेनेरिया। पास है पुनरुद्ध जनन, पास है पेलेनेरिया, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जैसे कोई बड़ा सा जीव है, वो उसका कोई शरीर कट गया तो वो पूरा जो है अपना इसी तरीके से पूरा अपना शरीर फिर से डेवलप कर लेगा। पुनरुद्ध जनन यानी कि पुनः जो है डेवलप कर लेगा। तो जीवों में अलैंगिक जनन की विधियां हमने पढ़ी हैं। ठीक है, इसकी ट्रिक ये थी कि 2 जैसे टावर हो गए और 2 टावर के बीच में एक गांव है जिसका नाम है खंडी भवन, खंडी भवन है। ठीक है, खंडीपुर है, खंडीपुर है। तो याद रखेंगे दोनों टावर के दोनों के बीच में खंडी भवन है, खंडीपुर है। ठीक है, 2 का मतलब द्विविभाजन हो गया। 2 रुपया मम्मी से लेते हैं लीना हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। दोनों के बीच में हो गया बीजाणुजनक, बीजाणुजनक में पेनिसिलियम हो गया, जो कि क्या करता है? बीजाणु का भक्षण कर लेता है, खा लेता है। वैसे याद रखेंगे। में क्या होता है? मुकुलन हो गया। कुल खाते हैं किस चीज़ को? ईस्ट को और हाइड्रा को कुल खाते हैं। खंड किसको कहते हैं? स्पाइस को, यानी कि स्पाइरोगायरा हो गया। और पुर से हो गया आपका पुनरुद्ध जनन, यानी कि पुनरुद्ध जनन पेलेनेरिया हो गया। ठीक है, तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया जीवों में। ठीक है, अलैंगिक जनन की विधियां। अब हम लोग पढ़ेंगे ये पौधों में अलैंगिक जनन। पौधों में अलैंगिक जनन को पढ़ेंगे, जिसमें आपका जो है
कायिक जनन, जो पौधों में अलैंगिक जनन होता है उसे कायिक जनन यानी कि काया से जनन होता है। तो इतना ही रखते हैं, बाकी इसको हम पढ़ते हैं अगले वीडियो में। तब तक